मैंने सिर्फ 7 दिन में अपने बालों को इतना सुपर सॉफ्ट और सिल्की कर लिया कि बालों की लंबाई और भी बूस्ट हो गई। और सिर्फ 7 दिन में मेरे बाल कंधे से घुटने तक आ गए। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। चाहे कितने भी रूखे सूखे बाल क्यों ना हो, आपके बालों की यह सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा और ग्लॉस शाइनिंग लेकर आएगा। और आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपके बालों की लेंथ भी बूस्ट कर देगा। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि इसको गंजे सर पे भी लग जाएंगे, बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग आपको 1000 लोगों में मेरे बताए हुए ये खास रेमेडी इस्तेमाल किया और सभी के रिजल्ट अभी आप देख सकते हैं। जिनके स्कैल्प से हेयर निकल गए थे वो हेयर्स आ गए, स्प्लिट और रूखे सूखे बालों की समस्या खत्म हो गई। बाल सुपर फास्ट और स्पीड से ग्रोथ हो जाएंगे। बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे, घने होंगे और बालों में एक वॉल्यूम आ जाती है, थिकनेस आ जाती है। बालों की जो चोटियां हैं, आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी चोटियां खुद मोटी हो जाएंगी, आपको खुद फर्क दिखाई देगा। और यह सारा रिजल्ट आपको पहले ही इस्तेमाल करके देखना होगा। इसके लिए हमें एलोवेरा चाहिए, तो हमने एलोवेरा अपने खेतों में यानी लगाए थे, क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है आपके बालों को स्कैल्प में जाकर ये डेड स्किन सेल्स को, डैंड्रफ को हटा देता है। जिसके क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स अनलॉक हो जाते हैं, खुलकर सांस लेने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को जो है सर्कुलेट होने लगता है, क्योंकि इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो यह आपके बालों को हैवी सिल्कनेस देता है, एकदम सुपर सॉफ्ट सिल्की। अगर आप अपने बालों को घना करना चाहते हैं, शाइनिंग लाना चाहते हैं बालों में, तो आपको यह रेमेडी पूरी देखनी होगी, कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है। क्योंकि बनाने का एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए और लगाने का तरीका यह भी भूलना नहीं चाहिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एज इट मिलने वाला है। तो देखिए, हमने यहाँ पे पत्तियों को अच्छी तरीके से धुल लिया है। आपको टाइट इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बनाने वाले हैं 100% नेचुरल एलोवेरा ऑयल, जिसके इस्तेमाल से अपने बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, बालों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे, बालों का हेयर फॉल रुक जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि फ्री में बनकर तैयार होगा। और 100% प्योर एलोवेरा जेल ऑयल आप घर पे बना लोगे तो आपको मार्केट वाले केमिकल से बने हुए एलोवेरा ऑयल की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एलोवेरा लीफ को कट करके, जिधर से कट किया है उधर वाले पार्ट को पानी में डिप करके रख देना है। 1 घंटे तक इसे भिगोना है। इसके अंदर होता है एलॉय लेटेक्स, जो कि स्टार्टिंग में जब आप कट करते हैं तो निकलता है। तो उससे क्या है, कभी कभी आपने सुना होगा कि एलोवेरा लीफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो खुजली हो रही है हमारी स्कैल्प में, उसी की वजह से होती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस प्लांट का, तो वो है जब आप हटा लोगे तो उसके बाद ये एलोवेरा जेली जो है एक्टिव हो जाती है आपके फ़ायदे देने के लिए। और जब आप डिप करेंगे, रखोगे पानी में, तो एलियस जो होता है वो निकल जाता है। लियोक्टक्स जिसने लॉक करके रखा था एलोवेरा जेली को, यह एलोवेरा लीफ ना आपने सुना होगा कि किसने लगा लेने पर स्किन ग्लॉस शाइन हो जाती है, बालों में लगा लेने से बाल सुपर सॉफ्ट सिल्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी 11, 12, जिससे कि आपके स्कैल्प में सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट मिलती है, फॉलिकल्स को एक्टिव कर देते हैं। और ये एलोवेरा जेली है, एंजाइम और मिनरल्स होते हैं जो डोरमेंट सोए हुए हेयर फॉलिक्स को स्टूमेंट कर लेते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है और स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे कि हेयर रूटर्स हेल्दी बनते हैं और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिनके सर पे बाल नहीं है वो इसे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हेयर्स आएंगे। आजकल ना प्रीमेच्योर हेयर ग्रोथ की समस्या बहुत आम हो गई है, बहुत कम उम्र में हेयर्स जो है वाइट होने लगे हैं। तो उससे भी ये बचाती है, क्योंकि यह जो मैंने मिनरल्स बताए हैं ना, यही वाले मिनरल्स आपके हेयर फॉलिक्स के जाएंगे, बालों की पिगमेंटेशन को डिसलर हो जाती है, उस पिगमेंटेशन को बनाकर रखने में ये मदद करती है। आपके बाल में नेचुरली काले घने होंगे, बालों में एक ग्लास शाइनिंग आएगी। यह जो रेमेडी है ना, या आपके बालों में कभी कोई समस्या आने नहीं देगी। तो आपके स्कैल्प में बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं, बालों का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, बाल बीच से टूटने लगे हैं, या फिर आपके बाल स्क्लेप्ट यानी कि रूखे सूखे टूटे हुए बालों के आकार में आ गए हैं। तो दो मुँह में बाल की समस्या है, तो उन्हीं की समस्याओं में यह रिपेयर कर देगा, क्योंकि हम यह जो जेली निकाल रहे हैं, यह जेली पावरफुल जेली बन के रेडी होगी। आप बहुत ही जल्दी आपके बालों को रिपेयर करती है, डैमेज को तुरंत ही रिपेयर करके बालों में एक प्रोटीन भर देती है, जिससे कि बाल जो है वह सॉफ्ट हो जाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं। जब बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो बालों की जड़ें साफ होती है, बालों की जड़ों में अच्छी सी
ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तभी आपके हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 7 दिन में यह रिजल्ट देता है। जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं और लगाते हैं, तभी आपको कमेंट करके बताना कि आप किस शहर या किस गांव से वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे भी अच्छा लगता है और कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो जाती है ये भी मुझे पता चलता है। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जेली को अच्छी तरीके से हमने निकाल लिया। एक लोहे की कढ़ाई ले लेंगे। स्टेप आपको समझ में आ रहा है? कोई आपके पास नहीं है, प्लीज़ आप एक कमेंट करिएगा, उसके जगह पे आप ऑप्शनल इंग्रेडिएंट डालना है। तो देखिए हम अच्छी तरीके से इसे बना लिए हैं। इसमें हमें 1.5 कप के करीब सरसों का ऑयल डालना है। यहाँ पे हमने एलोवेरा लीफ ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से हमने जेली को निकाल कर, या जो कट करके हमने निकाला है जेली को, क्योंकि इतना ही हमें अच्छी तरीके से हाथों से ही निकालना है। आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम लीफ के साथ ही इसलिए इस्तेमाल करके निकाल देते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें चाहिए प्योर और तुरंत असर देने वाला, जो कि यह इसलिए हमें इसका सिर्फ जेली निकालना है। और अगर आप चाहें छिलके से ही तो छिलके सहित बना सकते हैं। तो 1 चम्मच या 2 चम्मच करीब हम यहाँ पे ले लेंगे कलौजी, यानी कि मंगरेला जिसे बोलते हैं, इसलिए हमने जेली का ही इस्तेमाल किया है। ये आपके बालों को नरिश करेगा, हेयर ब्रेकेज को, जो एक्सिव है, जो हेयर फॉल होती है, उसको रिड्यूस देगा। एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से यह इन्फेक्शन और डेंड्रफ से होने वाले हेयर लॉस को तुरंत ही रोक देता है। इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च करके भी देख लीजिएगा। एलोवेरा की जेली बालों में लगाने से कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं बालों में। अब हमने इसके छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो भी अच्छे तरह, देखिए हमें यहाँ पे 5-6 मिर्च के दाने डाल देंगे, काली मिर्च। इस अच्छी तरीके से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर एक ट्रेड खत्म हो जाए और यह एकदम क्लीन हो जाए। तो अभी हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, एकदम फैन टाइप का, और यह जेली एकदम लिक्विड हो हमारे जो है इसमें मिक्स हो जाएगी। बहुत ही प्रॉपर आपको अच्छी हुआ है यह जेली। अगर आप चाहते हैं तो आपको एक हेयर स्प्रे भी बनाना सिखाऊंगी, फिर आपको मार्केट से हेयर स्प्रे पैक भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको शायद लोगों से, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एलोवेरा जेली कितना बढ़िया होती है और कितना अच्छी तरीके से काम करती है। तो आप एलोवेरा लीफ के जूस पीने के भी इसे बहुत ही फ़ायदे होते हैं, और जो आपकी बॉडी होती है वो टॉक्सिन से मुक्त हो जाती है। तो इसमें ई, विटामिन सी, विटामिन बी, बहुत प्रकार के प्रोटीन होती है। आपके बालों में तुरंत थिकनेस देती है, सॉफ्ट हो जाती है, मोटा करती है। अब इसे बनाने के लिए हमें इसे गैस पर चढ़ाना होगा। आप अगर नारियल तेल में बनाना चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल या जो एलोवेरा ऑयल हम बनाकर तैयार करते हैं, इसमें आप 2-4 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो यह ख़राब नहीं होगा। तो ये जो नारियल तेल होता है ना, आप उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, तो इसमें इस्तेमाल किया हुआ हमने कम से कम 200 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल किया। एलोवेरा को हमें अच्छी तरीके से इसमें पकाना है, क्योंकि जो हमने इसमें फ्लेम गैस को हाई नहीं करना है, बहुत ही मीडियम में पकाना है। थोड़ा सा गर्म होते ही हमें इसमें अच्छी तरीके से हिलाना है। हल्का जैसे धुआं टाइप का आने लगता है, इसी तरीके से हमें हिलाते हुए छोड़ना होगा। इसमें जेली हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें अच्छे से चलाते रहिएगा ताकि ये जो हमारा जेली है और ऑयल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे ना, तो ये पेनी में नहीं बैठेगा, आपका ऑयल जो है प्रॉपर बन के तैयार होगा। यह आपका ऑयल है जो ये जेली जैसा बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी रेमेडी होती है, और यह जो ऑयल है ना, इसका मुकाबला कोई और ऑयल कर ही नहीं सकता। यह आपके बालों की हर समस्या से छुटकारा दिलाती है। और यह जो एलोवेरा होते हैं ना, यह हम सभी के आसपास मौजूद होते हैं, बहुत आसानी से उगते हैं। अगर आप एक गमला ले लो आओगे तो उसके लीफ को कट करके 2-3 गमलों में लगा दोगे तो वो सारे गमले भर जाएंगे एलोवेरा से। नहीं पड़ती है एलोवेरा प्लांट को लगाने के लिए, आपको बस थोड़ा बहुत पानी डालना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता है, और धूप में रख दीजिए। या अपने आप एलोवेरा की लीफ है वो फैली जाती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देती है। मैं तो कहूँगी आप सभी लोग अपने घर में एलोवेरा लीफ लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा तो होता है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए। आप अगर कमेंट करेंगे ना तो आपको एलोवेरा जेली बनाना सिखाऊंगी, और उस जेली को आप चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हैं, और आपको मार्केट में एलोवेरा जेली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको बस क्या करना है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी इस वीडियो को लेकर
आऊँगी, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ एलोवेरा जेली और उसी जेली का इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पर। मुझे मार्केट की कोई एलोवेरा जेली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रॉपर वही रिजल्ट हमें मिलता है, और वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी खर्च के, फ्री में। तो यहाँ पर जो हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया, इसे हमें छानना होगा। यह जो जेली है ना, इसके साथ थोड़े बहुत से हमने अच्छी तरीके से इसे पका लिया है, हमें जलाना नहीं, इसे छान लेना है। अगर जब आप इसे चम्मच से ऐसे चलाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छी तरीके से ये ऑयल बन के तैयार होता है। इसमें अच्छी तरीके से मेरा ऑयल, थोड़ा सा भी इसमें छिलका नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट वो जेली जो होती है ऑयल वाली, वो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बिना छाने भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा लीफ के छिलके भी कुछ नुकसान नहीं करते हैं, वो भी उतने ही फायदेमंद होते हैं जितने आप चाहेंगे। तो यह वाला कलर जो है अभी देख रहे हैं, इसका कलर भी मस्टर्ड का वैसा ही है, ट्रांसपेरेंट कलर जेली। आपको देखते ही मन करेगा कि अपने बालों में लगा लीजिए। आप अगर चाहें तो इस विटामिन ई जो कैप्सूल है आते हैं, उसे भी हम सब मिलाने वाले हैं, वो भी अगर इसमें मिक्स कर ले तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़िया सा रिजल्ट देती है। जो ऑयल हमने बनाकर तैयार किया है, इसमें आप फ्रेगरेंस लाने के लिए चमेली या फिर रोज़ का गुलाब, यानी कि उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी फूल को जो हम इसे तेल में वैसे ही गर्म करना है। इसके सारे फ्रेगरेंस इस तेल में आ जाएंगे, लेकिन मुझे बिना किसी फ्रेगरेंस के ही यह तेल में लगाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे यह जो तेल है ना, इसका सारा पावर ऐसे ही अच्छा लगता है। इसकी फ्रेगरेंस एलोवेरा वाली आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपके पास चमेली फिर गुलाब का फूल नहीं है, आप किसी और फ्लावर की तरफ जा रहे हैं, तो आप करके मुझे प्लीज़ बताइएगा। फिर आपको देखिए अच्छी तरीके से हमारा ऑयल बन के रेडी हो चुका है। यह ऑयल ना है, इसे स्टोर करने का तरीका आप चलिए जान लेते हैं। पहले तो आप इसे कांच के जार में ही सिर्फ स्टोर करके रख सकते हैं, और एयर टाइट कंटेनर होनी चाहिए जिसके ढक्कन एयर टाइट हो। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप पॉलीथीन लगा करके भी इसे रख सकते हैं, एयर टाइट हो जाता है। यह हमारी बोनस टिप थी। अब इस कांच के जार में आपको इस ऑयल को भरना होगा, डाल देना होगा। यह ऑयल आप आराम से 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसे फ्रीज में रखते हैं तो। और अगर आपके घर में फ्रीज नहीं है तो आप इसे बाहर के टेम्परेचर में जाकर रख सकते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं मिक्स किया है। केमिकल होता है जो बाहर के टेम्परेचर को किसी भी प्रोडक्ट को रहने नहीं देता है, जो मार्केट के हर एक प्रोडक्ट में लेबल होता है। तो आप उस केमिकल को कभी भी अपने बालों में ना आने दें। तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और हम इसमें 5 से 8 लौंग भी डाल सकते हैं, और इसमें हमें डालना है विटामिन ई की कैप्सूल। इसे ऑयल में मिलाने के बाद अब बूस्टर हो जाते हैं, आपके हेयर जो ग्रोथ हो जाती है बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करते हैं। तो आप ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आप इस मैजिकल वर्क करके देख सकते हैं, बालों में जो आपकी जितनी भी बालों की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी, गारंटी देती हूँ। यह ऑयल लगाने के बाद आपको मार्केट के किसी ऑयल की कभी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। फ्री में आप एकदम बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ वाला एलोवेरा ऑयल बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, मालिश करने के लिए मसाज कर सकते हैं 2-3 मिनट तक, और उसके बाद चेहरे अच्छे से किसी फेस वॉश से कर लीजिए, अच्छी सी शाइन आ जाती है, नर्निश मिलता है। विंटर टाइम में आप इसे अपने चेहरे हाथ पैर में लगाएंगे तो कैंकरेज बैक्टेज नहीं आएगी स्किन में, स्किन फटेगी नहीं और शाइनिंग आ जाएगी। और यह जो ऑयल है ना, इसे बालों में लगाने का तरीका यह है कि जैसे आप नॉर्मली अपने किसी भी ऑयल को लगाते हैं उसी तरीके से आप लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में। इस तेल को ब्राउज कर देना, और आप चाहे तो इसमें केतकी का फूल भी लगा सकते हैं। तो इस ऑयल को बहुत ही बढ़िया खुशबू देती है। रात भर इस ऑयल को बालों में छोड़ करके आप सुबह में हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से, आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ आती है, जो कि एलोवेरा ऑयल अपने हाथों पे या पैरों पे जहाँ भी आपको क्रैक आ रही है वहाँ पे भी आप इस्तेमाल करके रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती है, क्योंकि ये जो ऑयल है हमने मस्टर्ड ऑयल से बनाया। आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल से बना सकते हैं, और 7 दिनों के अंदर ही आप कहेंगे कि आप बाल इतनी शाइनिंग हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि आपके बाल कंधों से लेकर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस्तेमाल करके देखिएगा, चाहे कितने भी रुके सूखे बालों क्यों ना हो, आपके बालों की जो सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा, ग्लास शाइनिंग लेकर आएगा, और आपके बालों की लेंथ बूस्ट कर देगा। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि इसको गंजे सर पे लगा लिए तो आपके बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग आपको 1 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट मिलने वाला है। इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। मेरे कहने से एक बार जिनके स्कैल्प हेयर हो
निकल गई है वहाँ पे हेयर्स आ जाएंगे, स्प्लिट एंड और रूखे सूखे बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।